नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के कार्यक्रम पेट केयर के अंक में। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा से ही आपको बताते आए हैं कि पशुओं की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। जी हाँ, वो पशु हमारे घर पर भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपना पेट कहते हैं, और वो पशु जो कि सड़कों पर मिलते हैं, जो कि अबेंडेंट कहलाते हैं। जी हाँ, जो सड़क के जानवर होते हैं उनकी भी तो रक्षा सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हम नागरिकों की ही होती है। और आज के अंक में हम आपको बताने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है ABC। जी हाँ, ABCD नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे, ABC प्रोग्राम यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हम करते हैं वो काम जिससे कि जो जानवर हैं उनकी बर्थ कंट्रोल पर थोड़ी सी लगाम लगे। हमें हमेशा देखने में आता है कि ये जो जानवर हैं कभी सड़क पर दुर्घटना के वजह बन जाते हैं, कभी कुछ आक्रमण करते हैं, तो किस प्रकार से इनकी बर्थ कंट्रोल की जाए। बर्थ कंट्रोल करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इकोसिस्टम थोड़ा सा एक सही तरीके से चलता है। जो जानवर जीवित हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ABC प्रोग्राम क्या है, इसके तहत क्या क्या किया जाता है और नागरिकों को इसके विषय में जानना क्यों ज़रूरी है, यही पूरा संजो कर लाए हैं आपके लिए आज के अंक में। और इस अंक में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी बहुत ही छोटी छोटी सी दर्शक कहें आप इनको, या फिर इनको एक्सपर्ट कहें, या फिर इन्हें एक्सपर्ट के साथ साथ में एक अलग ही पहचान ये अपनी बनाई हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में भी बहुत झंडे गाड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले से सौम्या सिंह जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सौम्या जी। और साथ ही साथ मैं आपको मिलवाने चाहती हूँ सुनैना झारिया जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनैना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। जहाँ एक और आप नौकरी कर रही हैं, साथ ही साथ एनिमल के बर्थ कंट्रोल का भी प्रोग्राम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है क्या? नमस्कार, मैं ये बताना चाहूँगी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है वो जिस तरीके से हमारे यहाँ जनसंख्या जानवरों की आज बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर से मैं भारतीय श्वान की बात करूँगी। हमारे भारतीय देसी कुत्ते जिनसे हम देखा जाए तो आज हमारे समाज इन्हें बहुत नकार भी रही है, और एक तरीके से मीडिया इनका इतना नकारात्मक प्रचार कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हैं। तो ABC प्रोग्राम जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि इनकी जनसंख्या पे थोड़ी सी पाबंदी लगाई जा सके और इनके लिए हम सही तरीके से इनकी फिर सेवा कर सकें, इनको पर्याप्त भोजन पानी इस तरीके की व्यवस्था कर सकें। जी सौम्या जी, ये बताइए कि जो भारतीय सड़कों पर जो कुत्ते पाए जाते हैं वो कौन सी नस्ल के होते हैं? वो देसी डॉग्स कहलाते हैं, इंडियन ब्रीड देसी कहलाते हैं जी, जो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, मगर अपने यहाँ जो है वो एक पारिया ब्रीड कहलाती है। जी जी जी, वो है और वही ऑलमोस्ट पूरे इंडिया और हर जगह इंडियन डॉग्स में वही पाए जाती हैं। आप ये काम कर रही हैं, कितने सालों से कर रही हैं? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये 2017 से मैं ये काम कर रही हूँ, जब मेरे यहाँ एक छोटी सी ब्लैक कलर की फीमेल आई थी जिसको मैंने अडॉप्ट किया था, और उसी से मेरा ये पूरा स्टोरी जो स्टार्ट हुई है वो उसी से स्टार्ट हुई है। उसका मैंने पहला बर्थ कंट्रोल उसी का करवाया था, क्योंकि फीमेल थी, मम्मी का कहना था कि नहीं रखना है, फीमेल नहीं रहने देंगे, घर में दिक्कत करेगी, हीट साइकिल आएगा उनका, घर में कैसे मैनेज करेंगे। बट जैसे तैसे रखा और अब समझ में आया है कि नहीं, फीमेल डॉग्स को भी घर मिलना चाहिए। और अभी काफ़ी हद तक 2017 से लेके अभी तक मैं बहुत फीमेल डॉग रेस्क्यू भी किए हैं, और ऑलमोस्ट मेरे घर में 5 फीमेल डॉग्स रह चुकी हैं और 2 डॉग्स मेरे घर में अभी जा भी चुके हैं रह करके, पूरी लाइफ कंप्लीट करके। जी 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 जी। सुनैना जी, ये बताइए कि भारतीय श्वान जो कि कुत्ता है, क्या एक आम नागरिक की नज़र में वो एक समस्या बन चुका है? पहले तो हम देखा जाए कि भारतीय श्वान जो है या कुत्ता है, ये मेंस बेस्ट फ्रेंड है ना, हमेशा से ही हमारे साथ रहे हैं। और आधुनिकता तो अभी आई है, मगर हम देखते हैं कि गांव में मोहल्लों में ये हमारी रक्षक होते थे, पर आज हम गार्ड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आज हम CCTV कैमरास पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत नकारा जा रहा है। समस्या तो ये बन भी गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत ही नकारात्मक जो न्यूज़ हमें देखने मीडिया के थ्रू मिलती है, पर उसका कारण भी हम ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इनसे इतनी नफरत करते हैं। इन्हें पर्याप्त भोजन पानी नहीं मिल रहा है। पहले तो लोगों के दरवाज़ों पे ये बैठे होते थे, पर आज हम
मौसम जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी सर्दी होती है, खाना नहीं है, इन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो कुत्ता आक्रामक होने लगता है। कहीं ना कहीं इंसानों के ऊपर से उसका विश्वास खत्म होता है और वो फिर अटैक करता है लोगों पर। जी, भूख एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि मनुष्य हो या जानवर हो, जब पेट में भूख लगेगी तो वो आक्रामक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसकी मुझे लगता है एक थोड़ी सी पहल हर व्यक्ति को अपने घर से, अपनी कॉलोनी से अगर वो करे तो आगे चलकर मुझे लगता है समस्या जो है उसका निवारण हो सकता है कि वो जब भूखे ही नहीं रहेंगे तो वो आक्रमण नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे जी हैं आप। जी जी। आप ये बताइए कि आपने ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सड़क पर रहने वाले कुत्ते आक्रमण क्यों करते हैं, ये समझाना। अभी जैसे कि हमने भी बताया कि वो भूखे थे, लेकिन जब आपके पास में लोग आते हैं और वो आपको अगर कहीं ना कहीं जाके वो आपको हिट भी करते होंगे कि एक आप ये क्यों कर रही हैं, आप उनको पाल रही हैं, तो आप उनको कैसे समझाती हैं कि ये आक्रमण क्यों नहीं करेंगे और क्यों करते हैं? उनका सबसे पहला थॉट, अगर कोई भी इंसान हमारे पास आता है, उनका सबसे पहला थॉट ये होता है कि ये काट रहे हैं। जी। वो ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कभी भी कि ये क्यों काट रहे हैं, कैसे इसका काटना बंद होगा। उनको कभी इस चीज़ का जानना ही नहीं है। अगर हम खाना खिला रहे हैं तो उनको लगता है कि आप घर ले जा लो, मगर घर ले जाना सॉल्यूशन नहीं है। 100 डॉग्स को हम घर नहीं ला सकते, वो रोड पे ही रहेंगे, वो उनकी ज़मीन है, वहीं रहेंगे, वो वहीं पैदा हुए हैं, वो आखिरी सांस वहीं लेंगे। लोगों का ये है कि आप घर ले जा लो, नहीं कर सकते ऐसा। उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप घर से एक रोटी या पानी का एक छोटा सा बाउल भी उनके लिए रखते हो तो वो इनफ है। उसके बाद वो एग्रेसिव नहीं होंगे, वो काटना बंद कर देंगे, वो आपके पीछे दौड़ नहीं लगाएंगे। गाड़ियों के पीछे भी दौड़ लगाते हैं तो लोगों का कहना है गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाते हैं। ऐसा सब नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें टीस नहीं करोगे तो वो नहीं करेंगे ये काम। प्रॉपर खाना, पानी और एक शेल्टर, इनको यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अगर इनको प्रॉपर मिल जाए तो वो ये सब चीज़ें कम हो जाएगी खुद ब खुद। जी, बहुत अच्छी बात है। लाभ क्या है, आप समझाना चाहें कि एबीसी प्रोग्राम का ये लाभ है, वो क्या बताएंगे आप? देखिए, हर क्षेत्र की एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है कुत्ते की, है ना। हर जगह पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि बहुत सारे कुत्तों को रिलोकेट कर दिया जाए। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि एक नया सिस्टम चला हुआ है कि आज ये रहवासी कॉलोनी बन गई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई जाती हैं, कवर्ड कैंपस होता है और लोगों के अंदर एक अलग ही, मैं तो बोलूँगी एक बहुत ही घृणित भावना आ रही है कि ये कुत्ता यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि हमारी एक सुंदर फैब्रिकेटेड कंक्रीट जंगल जो हमने पैदा कर लिया है वो गंदा नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, नगर निगम को बुलाते हैं और इन्हें रिलोकेट कराते हैं। तो इस तरीके से जब कुत्ता एक टेरिटोरियल एनिमल है, वो अपने ही क्षेत्र में पैदा होता है, वहीं बड़ा होता है और दूसरे क्षेत्र के कुत्तों को ना आने देता है, ना किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है। पर इस तरीके की जब व्यवस्था आप करते हैं तो कुत्ता इतना भयभीत हो जाता है कि काटने दौड़ता है वो लोगों को। तो रिलोकेशन बंद होना चाहिए और एबीसी तो हमें कराना चाहिए। इनका जन्म पे नियंत्रण करेंगे हम तो ये इतनी आबादी इनकी नहीं बढ़ेगी और सही तरीके से इकोसिस्टम जो है बैलेंस हो पाएगा। जी जी। सौम्या जी, आपने अभी तक कितने डॉग्स का जो स्टरलाइजेशन है वो करवाया है, कितने एबीसी करवा चुके हैं? अप्रॉक्स 100 मैंने करवा चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू मैं करवा ही रही हूँ। ऑलमोस्ट हर हफ्ते मैं एक डॉग को भिजाती हूँ एबीसी के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये करवाना। उसमें फिर मेल डॉग हो या फिर वो फीमेल डॉग हो, उसमें से कोई एक डॉग जाता ही जाता है एबीसी के लिए। जी। सुनैना जी, अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझाना चाहें कि एबीसी जो प्रोग्राम है, आप एक औरत हैं, छोटी उम्र की लड़की हैं, जब निकलती हैं बाज़ार में, रातों को, दिन में, सड़कों पर निकलती हैं, कैसे वो कितना टफ होता है, कैसे आप उनको पकड़ते हैं, कैसे उनको लेकर जाते हैं, क्या कभी डर नहीं लगता कि काट खाएंगे, क्या होता है, वो प्रोसेस पूरी समझाएं। मैं वो आपको बताती हूँ कि कुत्तों से, देखिए, पशु प्रेमी के अंदर वही भावना होती है जो आपके अंदर अपने बच्चों के लिए होती है कि अपने पैसों से इनके लिए भोजन का प्रबंध करना, दोनों टाइम इनके लिए बिस्तर का प्रबंध करना, ये सारी चीज़ें पशु प्रेमी अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करता बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, बिना किसी कंडीशन के। तो कुत्ता हम पे भरोसा करता है और फिर वो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम नगर निगम को भी सहयोग करें और इस तरीके से एबीसी सेंटर तक हमारे लिए पहुंचाना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कुत्ता हम पे भरोसा करता है। कई बार हम अपने प्राइवेट वाहन से उनको ले जाते हैं, बहुत बार हम नगर निगम को बुलाते हैं जो जाला द्वारा उनको पकड़ते हैं और एबीसी सेंटर तक पहुंचाते हैं। फिर एबीसी सेंटर में हम इन्हें पहुंचाते हैं, वहाँ पे इनका प्रॉपर डिटेल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है कि कुत्ता किस क्षेत्र से आया है, कितना उसका वज़न है, किस तरीके का रंग है, और ये सारी डिटेल्स वो रखते हैं। फिर वापस से उसको
5 दिन उसकी जो सर्जरी होती है, अगर देखिए फीमेल डॉग है अगर, तो उसका यूट्रस और ओवरीज रिमूव कराई जाती हैं, और अगर मेल डॉग है तो उसके टेस्टिकल्स रिमूव होते हैं। 5 दिन वो पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिलता है प्रॉपर तरीके से। जब वो पूर्ण रूप से रिकवर्ड हो जाता है तो उसको उसी के क्षेत्र पे वापस लाया जाता है। जी जी। मैं सौम्या जी से ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने करवा लिया किसी डॉग का स्टरलाइजेशन, तो क्या कुछ टैग लगाते हैं? पता कैसे चलता है कि वो, हाँ, हमें इतने डॉग्स में पता चल जाए कि वो स्टरलाइज है? उनका कोई भी एक कान कट कर देते हैं वी शेप में, थोड़ा अच्छा। सा ऊपर साइड से, जिससे अपन को पता चल जाए कि वो डॉग ऑपरेटेड हो चुका है और वो वापस उस सेंटर पे जाकर के वो प्रॉब्लम फेस ना करे। ठीक है। और उनका हीट साइकिल भी फिर नहीं आता है ऑपरेशन होने के बाद में। जी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि भारत में पशु नस्बंदी जो कार्यक्रम जो चलाया गया था वो विफल हो चुका है? ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं विफलता तो आई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से आज खबर परोसता है कि इतने डॉग बाइट केसेस हो गए हैं और आए दिन हम पशु क्रूरता देख रहे हैं, छोटे छोटे पपीज जो इनके हैं बोरियों में बांध के फेंकना या जला देना। मैंने तो अभी भी न्यूज़ देखी हूँ अभी कुछ ही दिन में कि कचरे के ढेर पे छोटे पपीज को जला दिया गया। तो ये क्रूरता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसान इनको अपने आसपास नहीं देखना चाहता। पर हम ये नहीं समझ रहे हैं कि मनुष्य जो है वो धरती के हर एक कोने को एंक्रोच करता चला जा रहा है, तो ये बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ये भी एक कारण है कि नसबंदी जो है वो विफल इसीलिए हुई है क्योंकि जो सरकार जो भी बजट है अलॉट करती है हमारी लोकल अथॉरिटीज़ को, तो कहीं ना कहीं उसका सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पाता। एक पशु प्रेमी अपना ही रिसोर्सेज को लगा के कितने हद तक इस चीज को कर पाएगा, और कुत्तों की आबादी जो है वो लाखों के ऊपर निकल चुकी है देखा जाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो मनुष्य है इसे भी तो समझना चाहिए कि इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा तंत्र का एक हिस्सा है वो जो डॉग है। आपके घर के जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो आसपास के वातावरण का है, जो कोई अगर मान लीजिए दूसरा जीव भी मर जाता है तो उन सबको खत्म करने का जिम्मेदारी तो कुत्ता करता है। अगर वो कुत्ता ही हम खत्म कर देंगे तो हमारा इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ होने वाला है। आपने बहुत अच्छी ये एक बात बोली, क्योंकि जो रॉडेंट्स है, जैसे हम देखा जाए तो चूहे, तो ये वाले जो जानवर है एक बहुत बड़ी महामारी ला सकते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे न्यूजीलैंड हुआ, कुछ देश ने प्रैक्टिकल किया भी है। तो डॉग कलिंग जिसको बोलते हैं, जैसे केरला ने भी अभी इस तरीके की क्रूरता एक शुरू करी थी कि हजारों की तादाद में इन्होंने कुत्तों को मारा, एक मास मैसेकर जिसको बोलते हैं। तो इसको अगर आप प्रैक्टिकल चाहें भी कि कुत्ते को पूरे तरीके से धरती से एराडिकेट करते हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप खुद अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लेंगे। जी चलिए, हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक सार्थक चर्चा है जिसकी जानकारी मुझे लगता है प्रत्येक आम नागरिक को होना जरूरी है। हम जल्द ही लौट कर आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से उपस्थित होंगे। दर्शकों, आज के पेट केयर कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि डॉग बर्थ कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए। जी हाँ, वो कुत्ते जो कि सड़कों पर घूमते हैं, अबेंडन डॉग कहलाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि ये परेशानी का सबब है। जी नहीं, ये परेशानी का सबब नहीं है, ये आपके साथ जीने वाले एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में सौम्या सिंह जी और सुनैना झारिया जी। तो चलिए सुनैना जी, आपसे ये पूछती हूँ कि एक औरत होने के नाते घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम लड़की हो, तुम बाहर निकल रही हो, ये कौन सा अनोखा काम कर रही हो, दुनिया हमें क्या कहेगी? नहीं, मैं तो खैर बहुत छोटी थी, तभी से मेरे अंदर ये चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा संवेदना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर कहीं पे भी देख लेती हूँ तो फिर बहुत सोना भी मुश्किल हो जाता है। घर वालों का तो ये है कि घर वाले मेरे, क्योंकि घर वालों के अंदर ये चीज़ थी तो शायद वो मेरे अंदर आई, और पूरा कोऑपरेशन है मुझे घर से। जी, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे घर वालों का भी कुछ टाइम के लिए था कि नहीं करना चाहिए, इतना लड़की हो, कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, अकेले फंस जाओ तो। बट अभी समझ में आने लग गया है तो आप बराबर से सपोर्ट करते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर वाले भी जाकर के रेस्क्यू करवाना या एबीसी करवाना करवाते हैं। धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। सुनैना जी, ये बताइए कि पशु की जो क्रूरता अधिनियम है 1960, ये क्या है? देखिए, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 जो है वो तो खैर बहुत साल पहले बनाया गया। इनकी सबसे पहले तो ये AWBI ने इंट्रोड्यूस किया था, जो डेयरी फार्मिंग है उसमें ये जो हमारे गाय बैल होते हैं इनकी क्रूरता के लिए, मगर इसको फिर बाद में जोड़ दिया गया, WHO ने फिर इसको जोड़ दिया गया, पशु क्रूरता और पेटा ने इसको पशु क्रूरता अधिनियम से जोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं विफल है, ये बहुत प्रभावशील नहीं है। कुत्ते को सेक्शन 428 और 429 के अंतर्गत
पॉइजनिंग करना, इनको डंडे मारना, पत्थर मारना या किसी भी तरीके ऐसी क्रूरता में इन्हें 5 साल की सज़ा है। लेकिन ये इसलिए प्रभावशील नहीं है क्योंकि जो हमारा बेल है वो 50 रुपए है, तो इंसान इस तरीके की क्रूरता करने के बाद एक 50 रुपए की बेल देके आसानी से छूट जाता है। जी 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 जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी जो सड़क के कुत्ते हैं उनके लिए बना रखे थे, वो कितने लागू हुए, उनके ऊपर कितना काम किया जा रहा है? जी, सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स नाम दिया है। स्ट्रीट डॉग इसीलिए नाम दिया है, सड़क पे रहने वाला कुत्ता। और उन्होंने ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा हर नागरिक का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो कुत्तों का खाने का, पानी का प्रबंध करे और जो डॉग फीडर्स हैं उन पे किसी तरीके का हरासमेंट ना करें। क्योंकि आजकल एक चलन है कि डॉग फीडर जो इनकी सेवा करता है या इनकी सुरक्षा करना चाहता है, तो एक बहुत बड़ा मॉब बोलते हैं, एक मॉब कल्चर डेवलप हुआ है, एक भीड़ तंत्र जिसको बोलते हैं। तो ये रहवासी जो कॉलोनी के इकट्ठे होके आते हैं और एक डॉग फीडर्स को हरास करते हैं। तो बात यह है कि जागरूकता की बहुत कमी है। अगर इंसान जागरूक हो जाए कि हमारे उच्च न्यायालय ने इनको अधिकार दिया है, ये जागरूकता अगर हर इंसान के अंदर आ जाए तो शायद वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। जी, आप ये बताइए सौम्या जी कि कितने लोग मिलकर काम करते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि आप अकेले ही काम करते हैं या पूरा एक ग्रुप है जिसके साथ में मिलकर आप ये ABC प्रोग्राम चलाते हैं? वैसे तो मैं अकेले ही काम करती हूँ, बट कभी कभार ऐसा होता है कि नाइट का टाइम है, तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है कि हाँ कोई चले साथ में, तब जा कर के साथ में किसी ना किसी को बोल करके, टीम मेंबर ही कोई ना कोई आसपास है जो ये काम कर रहा है और जो ये समझ रहा है कि हाँ नाइट में पॉसिबल नहीं है, तो वो जाता है साथ में। और कभी कभार तो अकेले भी मैनेज हो जाता है। जब कभी रेस्क्यू होते हैं, कुछ बड़े रेस्क्यू होते हैं, तो ले जाना पड़ता है लोगों को साथ में, नहीं तो फिर अकेले ही मैनेज हो सकता है। ABC सेंटर में किन बातों को विशेष करके ध्यान में रखना चाहिए? वो जो सेंटर वाले हैं, जो रेस्क्यूअर है, कौन कौन सी बातों की प्राथमिकताएं देनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जब हम ABC सेंटर जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे जो भी डॉक्टर है या जो सर्जन है जो सर्जरी परफॉर्म करेगा वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। क्योंकि कई बार नसबंदी जब बिगड़ती है तो कुत्ते जो हैं वो जान से चले जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे इंजेक्शंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी है, दवाइयाँ हैं जो उनको पोस्ट केयर में इस्तेमाल होंगी, वो पर्याप्त तरीके से अवेलेबल हैं या नहीं है, वहाँ पे हाइजीन है या नहीं है, तो और स्टाफ जो है वो भी कॉम्पिटेंट है या नहीं है। कई बार जो स्टाफ होता है वो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता है, तो इस तरीके से भी जो है कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही होती है, जो वहाँ पे बेजुबान जो है बहुत सफ़र करते हैं। जी, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी दुख भी लगता है इस बात को लेकर के लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। जब अगर आप किसी कॉलोनी में जाती हैं सौम्या जी, और वहाँ पर आपने रेस्क्यू किया हुआ है, उस डॉग को पकड़ रहे हैं, उस कॉलोनी वालों से भी कभी आपकी झड़प हुई है? कुछ ऐसा किस्सा हो आप बताना चाहें? काफ़ी बार हुआ है ऐसा कि ऑलमोस्ट काफ़ी बार रोज ही होता है एक तरह से कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो लोगों का टोकना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि घर ले जा लो, अगर कोई डॉग इंजर्ड है घर ले जा लो, घर ले जाके रखो, ये कर लो वो कर लो। नहीं है, लोगों को नहीं समझ आता। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमें और नीचा दिखाते जाएंगे। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि सिर्फ बात के चक्कर में ऐसा होता है, अटैक भी होते हैं। तो ये भी बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। डॉग फीडर्स जो है अटैक हुए हैं, या एनिमल केयर गिवर आप बोल लीजिए, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी से बाइकॉटेड हो गए हैं आज जी। क्योंकि ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी सोसाइटी में, मैंने पहले ही सोसाइटी को बाइकॉट करके रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से, जैसे आज हमारे पास व्हाट्सएप हो गया, तो इस तरीके से एक नकारात्मक कमेंट्स करना और चैट्स आपको मिलेंगी कि यही घर रख लीजिए ना, इतना शौक है, तो इस तरीके की चीजें करना, और फिर एक तरीके से वो आपसी रंजिश में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करना चाहते हैं बट वो उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर इस ग्रुप में जुड़ करके वो नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हमें भी ऐसे ही बोला जाएगा। वही मेरे मन में भी वही सवाल आया कि जो दर्शक है, मान लीजिए कि किसी को आपसे प्रेरणा मिले और वो ये काम करना चाहे, तो उनको कैसे समझाया जाएगा कि जो भारतीय सड़क पर जो कुत्ता है उसको बचाने के लिए जाएगा, वो तब चुनौतियों का कौन कौन से सामना करना पड़ेगा, उसे पहले कैसे तैयारी करनी चाहिए, बताएं। सबसे पहले तो उसको कानून की पूरी जानकारी होना चाहिए कि भारतीय सड़क पे रहने वाला कुत्ता ऐसे ही नहीं कुत्ता है,
उसको खुद सुप्रीम कोर्ट को तो मानेंगे आप, संविधान को तो मानते हैं आपके, तो ये आपका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक नागरिक होने के नाते। हर मतलब आप देखा जाए तो जब इंसान आपके साथ लड़ाइयाँ करता है तो वो ये बोलता है कि तुम रोटी देते हो, तुमने पाल के रखे, पर आपको नहीं पता कि आपको भी ये काम करना है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये सभी के लिए कि हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करे, तो इकोसिस्टम के पार्ट है ये। और कुत्ता ही क्यों, मैं तो कहती हूँ गाय को भी बहुत नकार रहे हैं लोग आज, वो पॉलिथीन गूड़ों के ऊपर खाती फिरती है, इतने इतने किलो से पॉलिथीन सर्जन हमारे निकालते हैं, तो हमने उसको भी देखा कि हम गाय हमारी माता है, हम बोलते हैं, पर हमारी कॉलोनी के बाहर गंदगी ना करे तो हमारा गार्ड डंडा मारता है उसको। जी जी, तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व की हमने। जी जी जी। सौम्या जी, ये बताइए कि काम कर रहे हैं आप, कैसे आप अपना जो फंड है वो कैसे मैनेज करते हैं? खुद का खर्चा करते हैं या लोगों से भी आप कुछ दान लेते हैं, क्या करते हैं? कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे पॉकेट मनी है या जो भी हम इनकम है उसी से काम चलाते हैं, और अगर कुछ बड़ा केस है तो उसमें फिर होता है कि हाँ लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है, डोनेशन लेने पड़ते हैं, जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैनेज करके कुछ ना कुछ करके करना ही पड़ता है, करना ये ही काम। पड़ता है। चलिए चलते चलते हम सुनैना जी से बोलेंगे कि लोगों के लिए संदेश जो आप देना चाहें। देखिए मैं ये बोलूँगी कि बच्चों के अंदर हमने आजकल जो न्यू पेरेंट्स हैं, स्पेशली न्यू पेरेंट्स के अंदर एक चीज़ आ गई है कि वो कुत्तों को जो छोटे पपीज़ हैं या कुत्ता है कुछ भी है तो वो देख के बच्चे को ये नहीं सिखाते कि बेटा आप जाओ और एक रोटी डाल दो, वो बच्चे को क्या सिखाते हैं, छी गंदा है, दूर रहना है, पत्थर वो उठा के मारेंगे, बच्चा वही एक्शन को फॉलो करेगा। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम संवेदनशील समाज हमको बनाना है, ना कि एक क्रूर समाज बनाना। ये बच्चे ही कल का भविष्य हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कोट किया है कि एक समाज की जो प्रगति है और उन्नति है वो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये बेजुबानों की केयर करते हैं, वहाँ पे बेजुबानों की क्या स्थिति है, उसके अनुसार ही हम एक समाज का बहुत एक ही सार्थक रिफ्लेक्शन चर्चा रही। मुझे लगता है जो एक अनोखा विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको समझाने के लिए एक बहुत ही छोटी छोटी सी हमारे पास जो हमारी एक्सपर्ट आई हुई थी जो कि हैं सौम्या जी, सुनैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने जो चर्चा की है दर्शकों, ये एक बहुत ही अनोखा विषय था। इसके विषय में अगर प्रत्येक नागरिक जानेगा तो एक अलग ही समाज की संरचना हम कर सकते हैं जिसके अंदर संवेदनशीलता होगी। अगले अंक में एक अलग विषय के साथ में, एक अलग पशु पक्षी के साथ में आपके साथ फिर उपस्थित होंगी मैं पूर्वा। हर शनिवार शाम 6 बजे आप देखना ना भूलिएगा कार्यक्रम पेट केयर। अगले अंक तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।